वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। गणेश जी को विद्यार्थियों के प्रथम प्रणेता के रूप में माना जाता है और समस्त भारतवर्ष में गणेश भगवान की वंदना विघ्नहर्ता और विनायक आदि 108 नामों से की जाती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिवसों तक गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति का अभिनंदन करते हैं और 10 दिनों की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन हर्षोल्लास के साथ उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी दिव्य शक्ति से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे अपना द्वारपाल बना दिया। साथ ही किसी को प्रवेश करने की अनुमति न देने का आदेश भी दिया। जब महादेव ने प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो गजानन ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव माता उमा के प्रिय पुत्र से सर्वथा अनजान थे। वो उस हठी बालक पर क्रोधित हो गए और अपने गणों को आज्ञा दी और युद्ध शुरू हो गया। परंतु माता पार्वती के सर्वगुण सर्वशक्तिशाली पुत्र से कौन जीत सकता था। अंत में भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गजानंद का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर मां पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और प्रलय की ठान ली। भयभीत देवताओं ने द्वेषी नारद की सलाह पर देवी की स्तुति करके शांत होने की प्रार्थना की। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। फिर शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी ने उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव यानी हाथी का सिर काट कर ले आए। महादेव ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने उसे हृदय से लगाकर सभी देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का एक मुख्य त्योहार है, परंतु वर्तमान समय में इसकी धूम अखिल भारत में है। इस त्योहार में जुड़ा हुआ सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि इसका महत्व पौराणिक से अधिक ऐतिहासिक है। इस महोत्सव का आधार भारत के इतिहास में संबंधित है। अनुमानित है कि सन 1680 में शिवाजी ने इस उत्सव को सर्वप्रथम पुणे में मनाया था। 18वीं सदी में पेशवा भी सार्वजनिक रूप से भाद्रपद के माह में गणेशोत्सव मनाते थे, परंतु ब्रिटिश राज के आगमन पर इस महान उत्सव के लिए आर्थिक सहायता बंद कर दी गई और अनेक संकटों के कारण ये उत्सव रोकना पड़ा। इसके पश्चात विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस महोत्सव को पुनः आरंभ करने का निश्चय किया। 1892 में एक नियमानुसार अंग्रेज शासक भारतीयों को किसी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देते थे। तिलक जी ने सोचा कि इस जन्मोत्सव के माध्यम से भारतीयों को एक स्थान पर समायोजित करना, संस्कृति के प्रति सम्मान तथा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना संभव होगा। प्रारंभ में तिलक जी को अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, राज नारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त ने उनका समर्थन किया और गणेश उत्सव पुनः आरंभ हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत को लिखते गए। उन 10 दिवसों में भगवान गणेश पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया। यही कारण है कि 10 दिनों के उत्सव के पश्चात गणेश भगवान की मूर्ति को विसर्जित करने की प्रथा का पालन किया जाता है। गणेशोत्सव में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन, अभिषेक आदि किया जाता है और उनके सर्वप्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है। 11 दिनों के इस उत्सव के दौरान सार्वजनिक मंडल आकर्षक दृश्यों का प्रदर्शन करते हैं। ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और लोक गीतों का सौंदर्यपूर्ण उत्साह है ये गणेश उत्सव। भारत समन्वय परिवार हिंदुओं के सर्वप्रिय देवता गजानन गणनायक की स्तुति बारंबार करता है।